हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग कल जो हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, इसके बारे में देख रहे थे और हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन देखा था कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस एक्चुअल में है क्या और हम इस सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में हम लोग किस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में जो भी अपना इंट्रोडक्शन देखा था, उससे हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट या फिर जो कंक्लूजन मिला था, वो कंक्लूजन ये था कि हम लोग किस तरीके से एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और या फिर ह्यूमन कितने तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जो इंटरेक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए जो एक बीच में एक वे या फिर कहें एक मीडियम जो है, वो हमारा यहाँ पे इंटरफेस है। और इंटरफेस एक्चुअल में कर क्या रहा है कि यूजर के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है ताकि कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कितने सारे फील्ड है जहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस का यूज़ किया जा रहा है। आपका कंप्यूटर साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज़ करना पड़ रहा है। इवन दोस्त, हम लोग आज तक जो भी जितने भी टाइप के कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, यानी कि आप मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, उसमें भी अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर हम वो इंटरफेस वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक्स के लिए हम लोग अलग यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। आपका मोबाइल के लिए भी बहुत सारे इंटरफेसेस आते हैं। इवन हम लोग मोबाइल के लिए भी सॉरी अपने कंप्यूटर में जो माउस का यूज़ करते हैं, वो भी एक इंटरफेस ही है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के डेट में कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो है, वो कोई भी सिस्टम इसके बिना काम नहीं कर सकता। या फिर कहें कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना? पहले ये चीज़ें नहीं थी। जैसे कि अगर मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो पहले क्या था कि आपका ये जो हमारे जो विंडोज थे, वो लाइनक्स और रेड हैट कमांड बेस, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो सारे के सारे कमांड बेस थे। लेकिन आगे चल के जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ। तो उसके पीछे का जो रीज़न था उसके पॉपुलर होने का, वो यही था कि बाकी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे, वो कमांड लाइन इंटरफेस थे। लेकिन आपका जो पर्टिकुलर ये आपका माइक्रोसॉफ्ट था, वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। यानी कि वहाँ पे आप माउस का यूज़ करते थे और अकॉर्डिंग टू माउस आप डायरेक्ट अलग-अलग सिंबल होते थे, ग्राफिक्स होते थे, लेटर्स होते थे, जिन पे आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं और डायरेक्ट वो एक्शन जो है कंप्यूटर समझ जाता है और उस एक्शन को परफॉर्म कर देता है। ठीक है ना? तो चीज़ें कितनी ईज़ी हो गई हैं, केवल एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ह्यूमन इंटरफेस जितने भी हम आगे की टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को जो कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम में। ठीक है? हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में देखे थे कि हमारा एससीआई पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वे टू डिज़ाइन एंड एक्सेस इंटरैक्टिव सिस्टम्स, वे टू रिड्यूस डिज़ाइन टाइम थ्रू कनेक्टिव सिस्टम एंड टास्क मॉड्यूल्स, ठीक है ना? रिड्यूस डिज़ाइन टाइम, ठीक है? प्रोसीजर एंड ह्यूरिस्टिक फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम डिज़ाइन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। हिस्ट्री के बारे में भी हम लोगों ने कल देखा था। लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल, वो इम्पोर्टेंस ऑफ एट गुड डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि एट, अगर आप किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए आपको इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है? तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 8 पॉइंट ऑफ व्यू वो कौन-कौन से थे। एक आपका क्लियर था, कंसाइज़ था, फ़ैमिलियर था, रिस्पॉन्सिव था, कंसिस्टेंस था, कंसिस्टेंट, अट्रैक्टिव, एफिशिएंट एंड फॉरगिविंग।
तो ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को जब तक आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे तब तक आप एक अच्छा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एक दो पॉइंट देखा था, आइए आज हम इसको डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में ये एक एक पॉइंट का मतलब HCI के अंदर है क्या, ताकि हम लोग सही तरीके से इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने जब भी कोई यूजर इंटरफेस डिजाइन करना हो तो हम इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्लियर के बारे में कि क्लियरिटी, यानी कि जो भी हम इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि चीज़ें यूज़र अगर आपके इंटरफेस को देख रहा है तो देखते ही वो समझ जाए कि पर्टिकुलर ये इंटरफेस किस लिए बनाया गया है, या फिर अगर उसको और क्लियर करने के लिए पर्टिकुलर अगर वो सिंबल पे जाए तो वहाँ पे पॉपअप मैसेज जनरेट हो और वो पॉपअप मैसेज जो है वो ये शो करे कि या वो बताए कि किस तरीके से ये यूज़र इंटरफेस किस काम के लिए बनाया गया है, जिससे कि क्लियरिटी रहती है। और ये क्लियरिटी जो है वो यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिससे कि यूज़र आसानी से अगर आपके इंटरफेस का यूज़ करना चाहे तो वो देखते ही समझ जाए कि पर्टिकुलर यही इंटरफेस है जो उसकी नीड को फुलफिल कर सकता है। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ जैसा कि ये इस फिगर में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हमने एक इंटरफेस बनाया है, यूज़र अगर इसको नहीं समझ रहा है और एरो के थ्रू वहाँ पे जाता है तो एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो रहा है, जिससे कि वो एटलीस्ट समझ जाए कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस का यूज़ किस लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों? हम लोगों ने कंसाइज़ की बात की थी कि क्लियरिटी ही मेन नहीं होता है, क्लियरिटी के अलावा भी हमें और सारे पॉइंट को भी फोकस करना होता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को क्लियर करने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत ही लेंथी या काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्लियरिटी तो रखनी है लेकिन साथ में अपने इंटरफेस को कंसाइज़ भी रखना है, ताकि पर्टिकुलर कोई भी यूज़र अगर आपके इंटरफेस पे जाए तो वो उसको देखते ही समझ जाए कि एक्चुअल में ये इंटरफेस क्या शो करना चाह रहा है। ठीक है ना? अगर आप केवल उस पर्टिकुलर इंटरफेस को समझने के लिए ही उसको नंबर ऑफ लाइन्स रीड करनी पड़ रही है, तो वो कहीं न कहीं यूज़र आपका बोर हो जाएगा और वो आपके उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो क्लियरिटी हमारी प्रायोरिटी है कि हमें क्लियर हम जो भी हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी हो, वो क्लियर हो। ठीक है ना? लेकिन उसके साथ में हमें एक और भी प्रायोरिटी देखनी है कि हमारा जो इंटरफेस हो वो कंसाइज़ हो, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि अ, वो मतलब लेंदी ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, ताकि यूज़र को पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वो ईज़ी वे में समझ जाए कि पर्टिकुलर ये इंटरफेस किस लिए बनाया गया है। जैसा कि देखिए एग्ज़ाम्पल में ये जो छोटा-सा इंटरफेस हम लोगों ने अक्सर कंप्यूटर में देखा होगा जो वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस इंटरफेस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये जो इंटरफेस है वो एक कंसाइज वे में यूजर को पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। माइक बना हुआ है, आउटपुट वॉल्यूम, यानी सबको समझ में आ रहा है कि ये आउटपुट वॉल्यूम है। ये आपका एक मार्कर बना हुआ है और इस मार्कर को जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे यूजर ये समझता जाएगा कि साउंड इंक्रीज हो रहा है, या फिर कम करते जाएंगे तो यूजर को ये शो होगा कि साउंड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? तो ये एक कंसाइज और क्लियर क्लियर इंटरफेस दोनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कल देखा था। अब तीसरी चीज़ या फिर जो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, वो तीसरा पॉइंट है हमारा फ़ैमिलियर। ठीक है ना? तो क्लियरिटी हो गई, कंसाइज़ हो गया। अब फ़ैमिलियर का मतलब क्या है? फ़ैमिलियर मीन्स अगर आप नॉर्मल वे में देखना चाहें तो फ़ैमिलियर होने का मतलब हम क्या है कि हम लोग कहते हैं कि हम इसके साथ या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ अगर हम कुछ लोगों को जानते हैं तो हमें वहाँ पे अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि हम वहाँ पे फ़ैमिलियर फ़ील कर रहे हैं। फ़ैमिलियर फ़ील करने का मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर उस जो भी सिस्टम या जो इंटरफेस है उसके साथ जब इंटरैक्ट हो रहा है तो हमें ये ना फील हो कि हम पहली बार इस इंटरफेस को देख रहे हैं, इसको यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। वो इंटरफेस इस तरह दिखना चाहिए कि कोई भी बंदा या कोई भी यूज़र जैसे ही उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर फोकस करे तो उसको क्लियरली सारी चीज़ें दिखती हैं, समझ में आए, ताकि वो आसानी से अगर कोई नया बंदा वो पहली बार उस इंटरफेस का यूज़ कर रहा है तो भी वो उसको आसानी से यूज़ कर सके। ठीक है ना? तो ये फ़ैमिलियर
का जो पॉइंट है यहाँ पे जो रखा गया है, उसका मेन मोटो क्या है कि जो नया पर्सन हो, जो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेनी डिजाइनर strive to make their interface intuitive, but what does intuitive really means? It means intuitive का मतलब होता है कि सहज करना, सरल करना या सिंपल बनाना। तो it means something that can be naturally and instinctively understood and comprehend, but how can you make something intuitive? You do it by making it familiar। ठीक है ना? तो अगर आप उसको ये जो ये वर्ड है इंटेंटिव, इंटेंटिव अगर बनाना चाहते हैं तो मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर अपने जो आपका इंटरफेस है आप उसको फैमिलियर बनाना चाहते हैं। और फैमिलियर या इंटेंटिव बनाने का मतलब यही है कि आप सिंपली जो है इस तरीके का इंटरफेस डिजाइन कीजिए ताकि वो इंटरफेस आसानी से कोई भी बंदा अगर पहली बार भी क्लिक करता हो तो उसको आसानी से समझ में आए कि पर्टिकुलर ये इंटरफेस किस लिए बनाया गया है और कहाँ पे क्लिक करने से उसकी कौन सी नीड फुलफिल होगी। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि फैमिलियर इज जस्ट दैट समथिंग विच अपीयर्स लाइक समथिंग एल्स यू हैव इनकाउंटर्ड बिफोर। When you are familiar with something, you know how it behaves. You know what to expect. Identify things that are familiar to your users and integrate them into your user interface। ठीक है ना? तो फैमिलियर का मतलब क्या है कि भाई जैसा कि ये समझा रहा है अपनी लाइन में भी कि हम जब इंटरेक्ट हो तो हम वहाँ पे उनके बिहेवियर को समझ सकें। भाई फैमिलियर का मतलब यही होता है ना कि हम उस पर्टिकुलर लोगों को जानते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो हम उनके बारे में जानते हैं तो हमें उनसे मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो उसी तरीके से अगर हम अपने इंटरफेस को भी इस तरीके से डिजाइन करें कि अगला बंदा जैसे ही उसके साथ इंटरेक्ट हो तो उसको ये लगे कि हम इस इंटरफेस के बारे में पहले भी देख चुके हैं, या फिर ये कहें कि उसको देखते ही सब कुछ समझ में आ जाए ताकि उसको लगे कि वो इसके बारे में आसानी से जान सकता है और इसका यूज कर सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक इंटरफेसेस का एक डिजाइन या फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगाया है। तो इसमें आप जैसे ही देखेंगे ब्लॉग, कैलेंडर, टिकट, टास्क, फाइल, चैट, तो ये सारे के सारे अलग अलग आपके इंटरफेसेस हैं। ठीक है, जैसा देखिए नीचे लिखा हुआ है गो प्लान्स टैब्ड interfaces। Tab are familiar because they mimic tab on folders। You figure out the clicking one a tab will negative you to the section and that the rest of the tabs will remains there for further navigation। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये टैग बनाए गए हैं अलग अलग, इनको देखिए ये अलग अलग आपके इंटरफेसेस है और जैसे ही हम किसी भी कोई भी बंदा इस इंटरफेसेस का यूज करता है तो जैसे ही वो इंटरफेसेस को देखता है तो वो आसानी से देख के समझ सकता है कि पर्टिकुलर हमें किस इंटरफेस पे क्लिक करना चाहिए पर्टिकुलर किस नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि यूजर को काफी थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, वो बस इजी वे में उसको देखता है और उसको समझ में आ जाता है। तो यही है फैमिलियर का यहाँ पे आपके ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन के अंदर फैमिलियर का यही इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा इंटरफेस बनाएं जो कि आसानी से यूजर देखते ही उसको समझ में आए कि क्या क्लिक करने से कौन सी उसकी नीड फुलफिल होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से दोस्तों आता है रिस्पॉन्सिव के बारे में। तो रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि जब एक होता है ना कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो एक वेटिंग स्टेट दिखाता है। वेटिंग स्टेट का मतलब क्या है कि हम ये उस वेटिंग स्टेट को देख के ये समझ सकते हैं या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जो प्रोसेस अभी ऑपरेशन के लिए क्लिक किया है वो जो प्रोसेस है वो रनिंग कंडीशन में है अभी, यानी कि थोड़ी देर में वो अभी ओपन हो जाएगा। जैसे ही उसका रनिंग पीरियड कंप्लीट होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है रिस्पॉन्सिव की यूजर बैठा हुआ है और यूजर को ये लग रहा है कि हाँ उसने जो क्लिक किया है तो वो ऑपरेशन डन होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना? तो वो क्या है रिस्पॉन्सिव। ठीक है ना? जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिस्पॉन्सिव मीन्स अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिव मीन्स फास्ट। The interface is, if not the software
behind it should work fast. Waiting for things to load and using lazy and slow interfaces is frustrating. Seeing things load quickly or at the very last, an interface that load quickly improve the user experience. ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि responsive also means the interface provides some form of feedback. uh, the interfaces should talk back to the user to inform them about what's happening. यानी कि ये जो नीचे की लाइन, ये जो दो लाइन यहाँ पे अभी आपने देखा जैसा कि लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिव ऑल्सो मीन्स द इंटरफेस प्रोवाइड सम फ्रॉम ऑफ फीडबैक, यानी कि एक रिस्पॉन्सिव क्या है कि वो यूजर को एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, या दूसरी तरीके से कहें कि जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द इंटरफेसेस शुड टॉक बैक टू द यूजर टू इन्फॉर्म देम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, यानी कि इंटरफेस जो यूजर को एक तरीके से इन्फॉर्म भी करता रहे कि क्या हो रहा है, ताकि यूजर ये बैठ के ये ना सोचे कि हमने क्लिक कर दिया है और कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो फिर वो उसको गलत समझेगा या वो कंफ्यूज होगा। ठीक है ना, तो हमें वहां पे रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब इंटरफेस को क्या है कि जब हम इंटरफेस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सिंबल या कुछ ऐसा नोटेशन वहां पे दिखे जिससे कि यूजर को ये पता चल सके कि वो जो पर्टिकुलर ये जो जिस भी बटन पे या इंटरफेस पे उसने क्लिक किया है वो अंडर वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव यू पास्ड दैट बटन सक्सेसफुली, हाउ वुड यू नो, अगर आपने क्लिक किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो द बटन शुड डिस्प्ले अ प्रीसीड स्टेज टू गिव द फीडबैक, perhaps the button text could change to loading and its state displayed. It is the software stuck or it is the content loading, play a spinning wheel or show a progress bar to keep the user in the loop. ठीक है ना, तो जैसा कि बता रहा है कि अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या है कि भाई या तो कुछ लोडिंग जैसा कुछ दिखे वहां पे, या फिर आपका कुछ आप ये स्पैनिंग प्ले ऑफ स्पैनिंग व्हील, या जैसे गोल गोल घूमता है उस तरीके से शो हो, या फिर इस तरीके से कुछ प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जब जीमेल पे खुलते हैं तो जीमेल जैसे ही खुलता है तो एक इस तरीके से खुल के आता है जिससे हमें शो होता है कि हमने जब यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर दिया है तो वो किस तरीके से आगे की तरफ प्रोसेस हो रहा है, यानी अकाउंट ओपन होने की तरफ वो प्रोसीड कर रहा है। तो ये जो चीज दिख रही है तो ये क्या है, इससे यूजर को एक रिस्पांस मिलता है कि हाँ ठीक है, हमने जो पर्टिकुलर ऑपरेशन पे क्लिक किया है वो ऑपरेशन अब थोड़ी देर में परफॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का मतलब कि आप जब भी अपने इंटरफेस को डिजाइन करें तो वो रिस्पॉन्सिव हो, इसको जरूर इस पे जरूर फोकस करें कि वो रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है ना, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, instead of guardedly loading the page, Gmail show a progress bar when you first go to your inbox. This allow for the whole page to be so instantly once everything is ready. ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव का भी एक अपना एक वे एक मकसद है, यानी कि आप जब भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप इसको भी अपने पॉइंट दिमाग में रखें कि वो आपका वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो रिस्पॉन्सिव। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है। उसके बाद से होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में होना। सीक्वेंस में होने का मतलब क्या है कि आपका जो अगर इंटरफेस के अंदर कई सारे इंटरफेसेस हैं तो वो इस तरीके से सीक्वेंस या लेवल में हो ताकि जब भी हम उस इंटरफेस पे जाए तो उसके थ्रू और अगर जितने भी इंटरफेसेस हो उनको भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सके, ताकि हम पर्टिकुलर उस या कह सब इंटरफेस पे जाके क्लिक कर सकें। ठीक है ना, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, पहले देखिए इसको पढ़ के देखते हैं, आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा, उसके बाद से फिर हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ आई हैव टॉक्ड बिफोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ इट शुड guide
your design decisions. I think that adapting to any given context is smart. However, there is still a level of consistency that an interface should maintain throughout. Consistent interfaces allow user to display user uses patterns. ठीक है ना, ये देखिए ये लाइन जो लिखी हुई है कि consistent interfaces allow users to develop uses uh, patterns. They will learn what the different buttons, tabs, icons, and other interfaces elements look like, and will recognize them and realize what they do in different contexts. ठीक है ना, या they will also learn how certain things work and will be able to work out how to operate new features quicker, uh, ex, uh, ex, extrapolating from those previous experience. ठीक है, तो जैसा कि कंसिस्टेंट के बारे में ये अगर आपने ये नीचे वाले पैरा पे अगर आपने फोकस किया है तो आप यहाँ पे इसके थ्रू आपको समझ में थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है डेवलप स्टेजेस पैटर्न्स, यानी कि आप अगर एक तरीके से बात करें जैसा कि मैंने सब इंटरफेसेस के बारे में अभी आपसे डिस्कस किया, तो अगर आप इंटरफेसेस के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप इंटरफेसेस के बारे में देखना या समझना चाहते हैं तो आप एक चीज़ ये समझिए कि हर चीज जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम जानते हैं कि लूप के अंदर लूप होता है, नेस्टेड लूप जिसको हम कहते हैं, स्विच के अंदर स्विच होता है जिसको हम नेस्टेड स्विच कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसी तरीके से इंटरफेस के अंदर भी कई सारे सब इंटरफेसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको एक ऐसे पैटर्न में इस तरीके से स्टेप वाइज रखें कि अगर बंदा पर्टिकुलर किसी इंटरफेस पे जा रहा है और उसके थ्रू और कई सारे इंटरफेसेस ओपन हो सकते हैं, तो हम इस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करें या इस तरीके से उसको पैटर्न के साथ अरेंज करें कि आसानी से पर्टिकुलर पर्सन जिस भी इंटरफेस पे जाना चाहता है या जिस भी सब इंटरफेस पे जाना चाहता है वहां पे वो आसानी से पहुंच जाए, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर हम कहें कंसिस्टेंट का। ठीक है ना, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो जैसा कि आप देखते हैं आप सबसे पहले द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर इंटरफेस इज कंसिस्टेंट फॉर अ रीजन। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक और भी कई सारे इंटरफेसेस हैं। तो हम जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं तो एक पैटर्न खुल के ओपन हो जाता है कि ये सारी चीजें हैं। अब पर्टिकुलर जिसके ऊपर भी आपको या जिस भी इंटरफेस का सपोज कीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करना है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करना है, तो आप पर्टिकुलर उस सब इंटरफेस पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे जो कि उस पैटर्न में होगा तो पर्टिकुलर वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कंसिस्टेंट है कि आप जब भी यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हो किसी भी मतलब जब भी आप यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे दोस्तों आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है, ठीक है ना, जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है वो हमारा यूजर इंटरफेस एक्चुअल में इस तरीके का अगर सॉरी कि जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है उस यूजर इंटरफेस में अगर और भी सारे सब यूजर इंटरफेस हैं कनेक्टेड उस यूजर इंटरफेस से, तो उनको इस तरीके से पैटर्न के हिसाब से रखना चाहिए ताकि कोई भी बंदा उस यूजर इंटरफेस का यूज करके आसानी से जिस सब यूजर इंटरफेस में वो जाना चाहता है उस पर पहुंच जाए और उसको क्लिक करके उसको ओपन करके उसका यूज कर सके। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो एग्जांपल दिया ये एक कंसिस्टेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद से तो हम लोग अभी इंटरफेस डिजाइन में के इम्पोर्टेंस में हम लोग ये 8वें पॉइंट को देख रहे थे, सॉरी 5वें पॉइंट को। अब जो 6 पॉइंट है हमारा वो हमारा है अट्रैक्टिव। ठीक है ना, अब अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? ठीक है ना, कि भाई जो भी हमारा यूजर इंटरफेस हो वो अट्रैक्टिव, ठीक है ना,
तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि अट्रैक्टिव का मतलब एक्चुअल में है क्या। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि दिस वन में बी अ टाइटल controversial, but I believe a good interface should be attractive. Attractive in a sense that it make the use of that interface enjoyable. Yes, you can make your UI user interface simple, easy to use, efficient and responsive, and it will do its job well. But if you can go that extra step further and make it attractive, then you will make the experience of using that interface truly satisfying. When your software is present to use, your customers or staff will not simply be using it, they will look forward to using it. There are of course many different type of software and website, all produced for different markets and audience. What look good for any one particular audience will vary. This means that you would fashion the look and feel of your interface for your audience. Also, artistic should be used in moderation and to reinforce functions. Adding a level of polish to the interfaces is different to loading it with super flavor ice candy. कुल मिला के ये जो ओवरऑल हम लोगों ने देखा, इसमें जो लिखा हुआ है क्या है कि हम क्लियरिटी भी दे रहे हैं इंटरफेस को, कंसाइज भी कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं उसको कांस्टेंट भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़े और थोड़ा उसको और अट्रैक्टिव करें, यानी कि उसमें थोड़ा सा एनिमेशन ग्राफिक्स या थोड़ा सा उसको इस तरीके से डिजाइन करें ताकि वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो, तो वो इंटरफेस थोड़ा सा यूजर के लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगा, और यूजर अट्रैक्टिव होने के कारण यूजर उस इंटरफेस को पे जाने के लिए थोड़ा सा एक ना एक बार तो जरूर उसको देखेगा कि पर्टिकुलर ये इंटरफेस है क्या। जैसा कि देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि गूगल आर नोन for their mini list interface that focus on function over from, yet they clear spend time polishing of the Chrome user interface element like buttons and icons to make them look just right and evident by the subtle gradient and pixel thin highlights। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से गूगल अपने पर्टिकुलर टैग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कितनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम को करता है। इसके बाद से दोस्तों एक आपका अगला है इफिशिएंट। तो जैसा कि इफिशिएंट आपका एक इफिशिएंट भी होना चाहिए, तो अगर इफिशिएंट की बात करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि अ यूजर इंटरफेस इज द व्हीकल दैट टेक्स यू योर प्लेस, ठीक है ना। अगर दूसरी चीज में अगर हम कहें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू रियली नीड टू डू टू मेक एन इंटरफेस इफिशिएंट इट टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्ट द यूजर इज ट्राइंग टू अचीव and then let them do exactly that without any fuss. You have to identify how your application should work, what function does it need to have, what are the goals you are trying to achieve, implement an interfaces that let people easily accomplish what they want inside instead of simple implementing access to a list of features। ठीक है ना। तो इफिशिएंट का मतलब क्या है कि हम एक तरीके से इंटरफेस को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो यूजर आसानी से देख के उसको समझ सके और उसका यूज कर सके। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज वॉलपेपर, ईमेल, फोटो, असाइन कॉन्टेक्ट, कैंसल। तो ये क्या है, ये एक इफिशिएंट है कि मतलब यूजर को क्या यूज करना है उसके लिए उसने एक मेन्यू दे दिया, जिससे कि यूजर आसानी से जो भी उसको करना है वो देख के उस पर क्लिक करके उसका यूज कर सके। ठीक है ना। जैसा कि लिखा हुआ है एप्पल हैज आइडेंटिफाइड 3 की थिंग्स पीपल वांट टू डू विद फोटो ऑन their iPhone and provide button to accomplish each of them in the photo control।
यानी कि एप्पल ने देखा कि यूजर फोटो के साथ कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो यूजर के लिए इजी हो सके, इफिशिएंट हो सके, इसलिए उन्होंने एक नया इंटरफेस डिजाइन किया जिसपे ये तीनों बटन बन गए, जिसपे यूजर को जो भी यूज करना होता था वो उस बटन का यूज करके उस फोटो के साथ वैसा यूज कर लेता था। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यूजर ने अपने एप्पल ने अपने यूजर को यूजर जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे उनको और इजी बना दिया। ठीक है। और लास्ट है आपका फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब क्या है कि हमें पता है कि हम जो करते हैं, हम ह्यूमन है, हमसे गलतियां हो जाती है, तो हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें गलती हो सकती है, तो मशीन से भी गलती हो सकती है। तो हमसे अगर कोई गलती हो रही है तो मशीन वहां पे हमें एक चांस दे कि हम अपनी गलती को सुधार सकें। ठीक है ना। जैसा कि लिखा हुआ है कि अ फॉरगिविंग इंटरफेस इज वन दैट कैन सेव योर यूजर फ्रॉम costly mistakes. For example, if someone delete an important piece of information, can they easily retrieve it or undo this action? ठीक है ना। यानी कि गलतियां सबसे होती हैं, तो अगर इंसान है गलती हो जाती है तो कभी कभी हम गलती में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देते हैं, तो वहां पे हमें कुछ एक ऐसा कन्वर्जन या इंटरफेस या पॉपअप शो होना चाहिए जिसमें हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉरगिविंग है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ 8 गुड डिजाइन, ये अब जब भी कोई यूजर इंटरफेस को डिजाइन करे तो इस पे आपको फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी चीजों को पॉइंट में माइंड में रख के डिजाइन नहीं करेंगे तो आपका यूजर इंटरफेस जो है वो अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।